हेलो साथियों, आप सभी को रॉय क्लासेस में पुनः स्वागत है। साथियों, आज हम उपस्थित हैं क्लास 10th का क्वेश्चन 9.1 का क्वेश्चन संख्या 6 को लेकर के। इसमें कहा गया है क्या कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जाता है। जब वह 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जाता है, जो पहले वो खड़ा रहता है जहां पर, वहां से वो अगर वो भवन के शिखर की ओर देखता है तो शिखर से उसके आंख का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का रहता है। और जब वह भवन की ओर थोड़ा दूर जाता है तो 30 डिग्री से हो जाता है उसका आंख का उन्नयन कोण, आंख और शिखर का उन्नयन कोण हो जाता है 60 डिग्री। तो प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि वो जो लड़का है अपने प्रारंभिक बिंदु से जो दूरी चल कर गया है भवन की ओर, वो डिस्टेंस कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है। इसी कवरे को हमें फाइंड करना है। मतलब वो जहां पर पहले से खड़ा था और भवन की ओर जितना दूरी वो तय किया है, वो दूरी हमें ज्ञात करना है। तो एक माध्यम लेते हैं, फिगर ए बी। ए बी नाम का मान लेंगे क्या, एक भवन है। ए बी नाम का एक भवन है जिसकी ऊंचाई दे दी गई है 30 मीटर। ये भवन है और भवन से कुछ ही दूरी पर एक लड़का खड़ा है। एक लड़का खड़ा है जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर, अर्थात 1.5 मीटर वो ऊंचा है, लंबा है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना। और अभी जब ये यहाँ पर जब खड़ा है, तो जहां अभी खड़ा है तो वहां से इसके आंख और शिखर, माने भवन का जो शिखर है, ये ऊपर वाला भाग को शिखर कहा जाता है, का उन्नयन कोण अभी जो है वर्तमान में कितना डिग्री है, तो 30 डिग्री है। ठीक है, जब यह लड़का कुछ दूरी तय करके यहाँ आता है, कुछ दूरी तय करता है, तो मान लीजिए ये लड़का यहां से चल करके कहाँ आया है, यहां पर आया है। ठीक, ये लड़का यहां पर आया है, कुछ दूरी तय करके कहाँ आया है, यहां पर आया है। ठीक, तो यहां से जब यहाँ आता है, ये अपने प्रारंभिक से आता है गंतव्य की ओर, तब इसके आंख और शिखर, भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, वो हो जाता है उन्नयन कोण कितना डिग्री, तो 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें ज्ञात करना है क्या, ये जो लड़का यहां से चल करके यहाँ आया है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। यही डिस्टेंस हमें फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो ए बी भवन होगा और सी डी को क्या मान लेंगे हम, एक लड़का है जिसकी ऊंचाई दे दी गई है 1.5 मीटर। और यही लड़का जो है यहाँ चल के आया है, इसका भी कुछ नाम ले लेते हैं, ये ई ले लेते हैं और ये एफ ले लेते हैं। ठीक है, और इसी लड़का के बराबर जब ये लड़का खड़ा है, तो यहां से ये जो होगा ये पैरेलल होगा और बराबर होगा, पैरेलल होगा और बराबर, यानी समांतर और बराबर होगा। इसको हम ले लेते हैं बिंदु जी, इसका नाम ले लेते हैं बिंदु जी। अब हमें ये ज्ञात करना है सी और ई के बीच का जो डिस्टेंस है वही ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए हमें, अगर मान लेंगे हम कि हमें ये ज्ञात हो जाता है, ये पूरा ज्ञात हो जाता है, मतलब सी से लेकर के बी तक, बीसी बीसी अगर हमें फाइंड हो जाता है वो, और इसके अलावा अगर हमें बीई ज्ञात हो जाता है, तब अगर ये दोनों हमें ज्ञात हो जाता है तो हमें ये फाइंड हो जाएंगे। कैसे फाइंड होंगे, तो क्या करेंगे, बीसी में से इसको हम क्या करेंगे, बीई को घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, सीई। और ये निकालना बिल्कुल ही आसान है। हम पहले किस में लेंगे, तो त्रिभुज ए जी और डी में लेंगे। त्रिभुज ए जी डी। सर आपने तो अभी बनाया भवन ए और बी, तो फिर ए जी डी में क्यों बनाएंगे। ए जी डी में बनाने का तात्पर्य है कि ये लड़का जो खड़ा है वो 1.5 मीटर है, और हमें इस तरह से जो फाइंड करेंगे, तो इसको फाइंड करने के लिए तो वही कंक्लूजन निकालना पड़ेगा जी। और जी जैसे ही हम निकालेंगे तो इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर ही फाइंड हो जाएगा।
जो भवन का जो ऊंचाई है 30 मीटर, उस पर हमें फाइंड नहीं करना है। 30 मीटर में से कितना लेस हो जाएगा? 1.5 मीटर लेस हो जाएगा, क्योंकि सी डी, ई एफ और बी जी ये दोनों तीनों के तीनों क्या है? इक्वल हैं। तीनों के तीनों क्या है? इक्वल हैं और समांतर हैं और इक्वल हैं। चलो तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा त्रिभुज ए जी डी में। ए जी डी में ज्ञात करेंगे तो इसमें लंबाई लंब दे दिया है और आधार ज्ञात करना है। मतलब जी से लेकर के डी तक जो जी डी होगा वही बी सी होगा, बराबर होगा, समांतर होगा। तो अगर हम इन तीनों इस त्रिभुज में ज्ञात करेंगे तो आधार ज्ञात हो जाएगा। फिर इस दूसरे त्रिभुज में ज्ञात करेंगे तो इसका यह आधार ज्ञात हो जाएगा, और इसका आधार, बड़ा वाला का आधार छोटे वाले का आधार में इसका जो डिफरेंस होगा वो इसके बीच का दूरी हो जाएगा, इसके बीच का दूरी हो जाएगा। तो इसे हल करते हैं। हल में हम लिखेंगे क्या? ए बी एक भवन है तथा सी डी एक लड़का है, तथा साथ ही साथ इस लड़का का जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है। तो साथ ही साथ हमें यह भी जिक्र कर देना है सी डी बराबर ई एफ बराबर बी जी, बराबर कितना लिख लेंगे? 1.5 मीटर, क्योंकि ये बराबर पैरेलल है और बराबर होंगे। इसलिए क्या हो जाएंगे? तब हमें फाइंड करना है क्या? ए जी बराबर क्या हो जाएगा? तो ए बी जो है भवन की लंबाई, और इस लड़के की जो लंबाई है उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। भवन हो जाएगा कितना मीटर? 30 मीटर, और लड़का का लंबाई है कितना मीटर? 1.5 मीटर। तो कितना हो जाएगा ये? 28.5 मीटर ए बीजी की लंबाई हो जाएगी। अब हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज के माध्यम से। अब त्रिभुज देखिए, सबसे पहले त्रिभुज लेना है ए जी और डी में। त्रिभुज ए जी डी में, त्रिभुज ए डी जी में देखेंगे क्या हम? देखिए ए जी डी में, ए जी और डी में इसने हमें लंब दे दिया है और थीटा भी दे दिया है। तो हमें ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात लेने हैं जिसमें लंब और आधार वाला जो है आता हो। तो लंब और आधार वाला किस में आता है? टेन थीटा में। इसीलिए हम लेंगे क्या? टेन 30 डिग्री। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इस त्रिभुज के लिए लंब हो जाएंगे क्या? ए और जी। ए जी हो जाएंगे लंब ए जी, और आधार हो जाएंगे इसका जी डी। तो जी डी, तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। तो यहाँ पर हो जाएंगे 1/√3 इक्वल टू ए जी। ए जी अभी हमने फाइंड किया है कितना? 28.5। और जी डी कितने हो जाएंगे? अभी जी डी का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो ये जी डी हमें ज्ञात करने हैं। तो जी डी को जी डी लिखेंगे। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जी डी हो जाएगा, बराबर इसको इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28.5√3। तो इस तरह से हमें ज्ञात हो गया जी डी। जी डी जो है हमें ये फाइंड हो चुके हैं 28.5 मीटर। अब इसी प्रकार से त्रिभुज ए जी एफ, मतलब ये वाले त्रिभुज में ए जी एफ, त्रिभुज ए जी एफ में इसमें भी क्या है कि लंब दिया गया है। इस थीटा के लिए लंब ये हो जाएंगे और आधार ये हो जाएंगे। ए जी ई में टेन थीटा पर ही लेकर चलेंगे। टेन 60 डिग्री बराबर लंब हो जाएगा ए जी बटा आधार हो जाएगा एफ जी। तो टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बराबर ए जी का मान 28.5। एफ जी का मान हमें ज्ञात करना है, एफ जी। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए तो क्या हो जाएगा?
3FG बराबर 28.5 या करके FG बराबर 28.5 बटा √3। और FG का मान अभी पूरा टोटल निकला नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण भी किया जा सकता है, या यहाँ पर इसको ऐसे भी छोड़े जा सकते हैं, या इसको यहाँ पर छोड़े जा सकते हैं, या इसका ये भी फाइंड कर लीजिए कि इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो इसका एक्चुअल वैल्यू जो है हमें वो फाइंड हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। FG बराबर 28.5 बटा √3, और हर का परिमेयकरण करने के लिए हर को ही क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, √3 बाय √3। अब इसको गुना करेंगे तो 28.5 √3, अब बटा में कितना हो जाएगा, ये √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9, लेकिन √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, इसीलिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको हम काटेंगे, इसको काटेंगे 3 कान से, 3 कान से ये कट जाएगा, 8 और 5 13 2 15, 3 कान से कट जाएगा, कितना टाइम्स में, 3 नमा 27 हासिल 1.3 पंचे 15, 3 नमा 27 हासिल 1, 3 पंचे 15, तो ये कट गया कितना, 9.5 √3 मीटर। इस तरह से हमें क्या ज्ञात हो गया, FG, और यहाँ पर ज्ञात हुआ था GD ना। FG कितना ज्ञात हो गया हमें, FG जो है 9.5 √3 ये फाइंड हो गए, 9.3 √3। और GD जो हुआ है हमें ज्ञात, वो 28.5 √3, ये जो टोटल पूरा है 28.5 √3, ये टोटल ज्ञात हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले ही लिखा था क्या ना, हमें ज्ञात करना है क्या, DE नहीं, या तो CE ज्ञात कीजिए या DF ज्ञात कीजिए, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब DF बराबर क्या होगा, कि पूरा बड़ा वाला आधार में से GD में से हमें क्या माइनस कर देंगे, FG को अगर माइनस कर दिया जाए, GD मतलब पूरा में से अगर इतना को माइनस कर दिया जाएगा तो क्या बच जाएगा, FG का जो है डिस्टेंस बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, इसलिए FDF बराबर कितना हो जाएगा, DF GD है 28.5 √3 माइनस FG कितना है 9.5 √3, तो 28.5 में से हमें माइनस करना है 9.5 को, ये 0 हो जाएगा, ये 18 में से 9 को माइनस करेंगे 9, ये हो जाएगा 1, तो ये 0 का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएंगे 19 √3 मीटर। और फाइनली हमें ये लिखना है DF जो है ये निकल कर आया है, तो अतः उस लड़का ने भवन की ओर कितना मीटर दूरी तय किया है, 19 √3 मीटर। अतः वह लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर दूरी तय किया, 19 √3 मीटर दूरी तय किया। बस क्या फोन करने रही है।